पहुंच चुका हूँ रानीखेत के होटल में। तो मैं करता हूँ लंच को एंजॉय, तब तक आप एंजॉय करो टाइम लैप्स को। तो हम निकल चुके हैं द्वाराहाट के लिए रानीखेत से। लंच कर लिया मैंने। लंच में मैंने किया दाल चावल थे, साथ में कढ़ी थी और आलू और सोयाबीन की सब्जी। बिल्कुल पहाड़ी जैसे होटल कहते हैं वैसा था वो, छोटा सा प्यारा सा, और खाना भी अच्छा था। तो आपको मैंने कुछ दिखाना है और वो है ये सीढ़ीदार खेत और ये बड़े बड़े पहाड़। तो इसीलिए मैं कह रहा था पहाड़ी जीवन जो है बहुत ही हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे ये जो खेत आप देख रहे हैं, इन खेतों पे रोज जो है यहाँ के लोग खुद काम करते हैं और ट्रैक्टर वगैरह ऐसा सुविधाएं यहाँ पे नहीं होती हैं। बैलों से यहाँ पे खेत जोते जाते हैं और वही फिर इतनी उपजाऊ जमीन भी नहीं है, तो फसल भी लिमिटेड होती है। तो ज़्यादातर विलेज जो हैं घोस्ट विलेज हो गए हैं। घोस्ट विलेज इसलिए हो गए हैं क्योंकि जितने भी यंग है, जितने यंग पॉपुलेशन है वो जा चुकी है। नोएडा, दिल्ली, मुंबई। ये जो पल्सर थी मेरे से पीछे थी, मैं खाना खाने के लिए रुका था तो उस टाइम पे आगे निकल गई थी और फिर मैंने से पीछे कर दिया है। गाड़ी की स्पीड वही मेरी 30 से 35 से 40, इससे ज़्यादा नहीं। रोड बहुत ही प्यारा रोड है, लेकिन उसके उस पर मत जाना आप कि कितनी प्यारी है, क्योंकि दोनों तरफ से गाड़ियाँ चल रही हैं, तो ध्यान से चलना पड़ेगा आपको। और ट्रक के लिए तो स्पेशली, क्योंकि इतनी जगह नहीं है, अगर एक ट्रक आता है तो दिक्कत आ जाती है। फिर उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में है टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट। अल्मोड़ा हमारा है, अल्मोड़ा के अंदर ही द्वाराहाट पड़ता है। ये है कुमाऊं रीजन और एक है गढ़वाल रीजन। नैनीताल जो है ये भी कुमाऊं रीजन में ही पड़ता है, वहाँ भी लोग कुमाऊं नहीं बोलते हैं। और ये देखो आ गया टर्न, बिल्कुल यू टर्न। गूगल वाले आंटी से यू टर्न बताएगी। इंडिकेटर जला हुआ है, पता नहीं क्यों। 397 किलोमीटर मैंने पूरे कर लिए हैं अब तक अपनी जर्नी के। गाड़ी मेरी चल चुकी है अब तक 16,428। पेट्रोल मैंने भरवा लिया था, नैनीताल में मैंने पेट्रोल भरवाया था, तब मेरी गाड़ी चली थी 280 के आसपास। तो मतलब 150 किलोमीटर। पहाड़ी रास्ता है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 मिनट में 1 किलोमीटर आप यहाँ पे कवर कर पाते हो। जब आप एंट्री करोगे द्वाराहाट में तो वहाँ बोर्ड लिखा रहता है, सांस्कृतिक नगरी द्वाराहाट में आपका स्वागत है, और वही मेरे को देखना है। तो सलाह मेरी ये है कि अगर आप उत्तराखंड में घूम रहे हो तो हर जगह यहाँ पे आप डिजिटल मनी के लिए मत जाइएगा। जेब में 2,000 रुपये कैश जो रखिएगा हमेशा। और मैं रन आउट ऑफ कैश होने वाला हूँ कुछ देर में। मेरे पास 400-500 रुपये ही पड़े हैं, तो मैं अभी ATM जाके पैसे भी निकालने वाला हूँ। रात को स्टे कहाँ करना है ये अभी एक सरप्राइज़ है मेरे लिए। अभी सोचूंगा। सुबह अगर 4 बजे भी निकलता हूँ यहाँ से तो दिल्ली जाने में मेरे को टाइम तो लगेगा। इनकी स्पीड देखो, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। 44 की स्पीड में मैं चल रहा हूँ, तो ये चल रहे होंगे अभी 60 से ऊपर चल रहे होंगे। बट गाइस आप ट्राई मत करना ऐसा, ये तो शायद पहाड़ी है। अभी जो भी पहाड़ी होने के बाद भी रिस्क तो हर जगह है। सामने से गाड़ी आ जाएंगे तो कौन सा ब्रेक मार लेंगे, ये ब्रेक मारेंगे भी तो स्किट होने के डर।
सामने वाले गाड़ी वाला समझ ना पाए। तो बहुत सारे रिस्क होते हैं, गाड़ी आराम से चलाएं। सोलो ट्रिप अकेले, इसमें ये होता है आपको वो अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमताओं के बारे में अपने आप को जानने का मौका मिलता है इन सोलो ट्रिप में, जो मैंने अब तक महसूस किया है। और साथ में आपको नए नए दोस्त बनाने भी पड़ेंगे, क्योंकि इतना टाइम आदमी अकेला नहीं रह सकता। मैं तो नहीं रह सकता। तो रास्ते में बहुत सारे फ्रेंड बना चुका हूँ ऑलरेडी, और जो अच्छे से बात करता है, ज़्यादातर वैसे अच्छे से बात करने वाले ही मिले मेरे को, तो उनसे दोस्ती हो ही जाती है। मेरे को वैसे दूसरी बात बोलूँ तो आपसे बातें करते हुए जा रहा हूँ, तो ऐसा भी फील नहीं हो रहा कि मैं अकेला हूँ। जब भी मेरे को लगता है मैं अकेला फील करता हूँ तो मैं ब्लॉगिंग यानी कि स्टार्ट कर देता हूँ, एक्शन कैमरा स्टार्ट कर देता हूँ, बाइक को लगा देता हूँ और फिर स्टार्ट हो जाता हूँ। तो ऐसा लगता है कि कुछ मतलब अकेला हुई नहीं, कोई है मुझे देख रहा है मगर से। और कितना अच्छा लगता है ना जब आप कुछ भी बोल सकते हो और कोई आपको रिप्लाई ना कर सके। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप रिप्लाई जरूर करना कमेंट्स में, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा उनका। फिर देखो नोएडा की रोडों पर ऐसे करते ना, मैं छोड़ता नहीं, मैं पीछे छोड़ देता। बट यहाँ पे ईगो नहीं भाई, यहाँ पे सेफ जर्नी, क्योंकि बहुत लंबा चलता है। बद्रीनाथ यहाँ से 242 किलोमीटर, कर्णप्रयाग 115, कर्णप्रयाग रोड पे ही पड़ता है द्वारा हाट। यहाँ कुछ है, यहाँ से कोई मोड़ लेना है और वो है द्वारा हाट इस तरफ 18 किलोमीटर। इस तरफ क्या बे, द्वारा हाट के लिए इस तरफ ना, द्वारा हाट। थैंक यू। तो जो दिक्कत आती है, दिक्कत ये आती है भैया कि अगर आप मोड़ रहे हो और एकदम हाइट आ जाए तो कौन सी गियर पे है, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फर्स्ट गियर में ही स्टार्ट करो, थर्ड गियर में होती है तो दिक्कत आ जाती है, बाइक ऊपर नहीं चढ़ती। और ऊपर क्या, अगर आपके पास सामान भी हो, मेरे पीछे यार ट्राइपॉड लगी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसका वेट में ना फालतू में संभाल रहा हूँ, तो कोई यूज़ नहीं किया मैंने उसका। और साथ में लेदर जैकेट, तो ये तो UK01 मेरे से आगे निकल गया फिर से, पल्सर वाला। तो मेरी कोई रेस नहीं हो रही भाई, निकलो आगे, निकलो, उसका ना आगे जाओ। बहुत देर से माइक नीचे था, आई होप कि आवाज़ कैप्चर हो रही है उसमें। तो अभी हम पहुंच चुके हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, ये कुमाऊनी इंजीनियरिंग कॉलेज है द्वारा हाट का। तो उसके आसपास हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से द्वारा हाट जो शो कर रहा है वो है 3-4 किलोमीटर। तो अब मतलब ये है कि ये जो आपको दिखा है रेड से, यही है कुमाऊनी इंजीनियरिंग कॉलेज। बाइक कर दिया मैंने स्टार्ट, और अब चलते हैं आगे को। आएगा गौचर के बाद आपको दिख जाएगा बोर्ड जो हमारा स्वागत करेगा, सांस्कृतिक नगरी द्वारा हाट में। तो आई डोंट नो मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मुझे क्या करना है आई डोंट नो। मेरी फैमिली वाला वहाँ कोई रहता नहीं अभी, तो वहाँ जाके बस मैं अपना घर विजिट करूँगा। मोड़ पर हॉर्न दें, ये पुलिस वाले, हॉर्न भी दे दिया। हेमकुंड साहिब यहाँ से 222, द्वारा बद्रीनाथ 227 किलोमीटर।
यहाँ पे वैसे घूमने की बहुत सारी जगह हैं। द्वारा हाट से अगर आप दुनागरी जाएंगे तो दुनागरी जा सकते हैं। दुनागरी के बारे में बताऊं तो दुनागरी का जब हनुमान जी लक्ष्मण जी को वो लगा था, बाण लगा था आगे गोचर, तो संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे, तो उस पहाड़ का एक टुकड़ा जो है यहाँ गिर गया था, जहाँ दुनागरी मंदिर है। और मेरे को पता नहीं कि वो पहाड़ी वाइब्स आ रही है, अपना बचपन से याद आ रहा मेरे को। स्कूल के कंपटीशन हुआ करते थे तो हम यहाँ पे एक स्कूल से दूसरे स्कूल आया करते थे। और ये पहुंच गया मैं गोचर। अधिकारी जनरल स्टोर। ये पत्थर देखो, कहते हैं कि यहाँ की जो मिट्टी है अगर उसको ज्यादा खोदे तो नीचे पथरीला निकलता है। ये पत्थर तो ऊपर ही निकल गया। 3:40 हो गए हैं मेरे को, तो उसे एक तो टाइम इसलिए भी ज्यादा लगा होगा मेरे को यहाँ पहुंचने में, क्योंकि मैं रुका था। और ये देखिए सांस्कृतिक नगरी द्वाराहाट आपका हार्दिक स्वागत करती है। मुकुल साहब, थैंक यू सो मच। आई होप कि ये कैमरे में भी दिखा होगा, क्योंकि इसके लिए मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड था। तो आगे आबादी क्षेत्र है, वाहन थोड़ा धीरे चलाएं, नोटेड। और हम निकल लिए आराम से। Got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just be in your sun's alright, girl. I want nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but you. Just be in your sun's alright. मैं अभी आया हूँ मल्ली कहाली, ये पड़ता है द्वाराहाट के अंदर ही। और ये कुछ व्यू है यहाँ का, आप देख पा रहे होंगे। ये है टॉप यहाँ का, इसे कहते हैं सैद का धार, ये यहाँ का टॉप। और ये जो है ये है मल्ली कहाली का एरिया जो आप देख पा रहे हैं। नीचे आपको माउंटेन रेंज दिख रही होगी। तो बताते हैं कि जब मौसम साफ रहता है तो यहाँ से माउंट एवरेस्ट भी दिखता है। तो गाइज अभी हम हैं, ये है सैद का कहते हैं टॉप। तो इस एरिया का सबसे टॉप वाले जो एरिया है वहाँ पे पहुँचते हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं माउंटेन की रेंज, और वहाँ उस तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आपको बताया था कुमाऊनी इंजीनियरिंग कॉलेज। जिस एरिया में मैं हूँ उसे कहते हैं मल्ली कहाली। मल्ली कहाली नीचे की तरफ मेरे पीछे आप देखेंगे तो वो है मल्ली कहाली। और मैं अभी हूँ नवीन के साथ। हेलो गाइस, नवीन भाई यहीं रहते हैं और इनको यहाँ के बारे में सब कुछ पता है। तो अभी मैं इनसे कुछ हेल्प लेने वाला हूँ, यहाँ कहाँ मिल जाना चाहिए इसके बारे में। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं